नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद जांगेड़। आज हम पढ़ने वाले हैं पेरोल वाउचर्स के बारे में। पिछली 3 क्लासेस में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर और ऑर्डर वाउचर के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे पेरोल वाउचर के बारे में। पेरोल वाउचर का यूज कब किया जाता है? जब किसी कंपनी में एम्प्लॉइज की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो उन सभी एम्प्लॉइज की सैलरी को मैनेज करने के लिए यूज किया जाएगा क्या? पेरोल वाउचर। अब सैलरी को मैनेज करने के साथ साथ उनकी अटेंडेंस को भी मैनेज किया जाता है और उन अटेंडेंस के आधार पर सैलरी का कैलकुलेशन किया जाता है, और ये सारा काम होता है कहां पे? पेरोल वाउचर्स में। इसके लिए टैली में हमें कहां कहां एंट्री करनी होगी ये देखते हैं। तो दोस्तों, टैली में अगर सैलरी से रिलेटेड काम करना है तो आपके पास आते हैं पेरोल वाउचर्स, और पेरोल वाउचर में 2 वाउचर्स का यूज किया जाता है। एक होता है अटेंडेंस वाउचर, दूसरा होता है हमारा पेरोल वाउचर। एक वाउचर और आएगा पेमेंट वाउचर, लेकिन वो अपने अकाउंटिंग वाउचर में पढ़ लिया था इसलिए यहां नहीं बता पा रहा। अब देखो यहां पे दोनों का यूज कब करना है। सबसे पहले तो बात करते हैं अपन अटेंडेंस की। हमारी कंपनी में जितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, किस एम्प्लॉय ने कितने दिन प्रेजेंट लगाई है, कितने दिन एब्सेंट किया है, या कितना ओवर टाइम किया है, ये सारी चीजें अगर हमें एंटर करनी है तो यहां अटेंडेंस वाउचर का यूज करना होगा। उसके बाद आता है हमारा कौन सा? पेरोल वाउचर। अब इस अटेंडेंस के आधार पर देखो, किसी भी कंपनी में क्या होता है, कुछ काम ऐसा होता है जो डेली बेसिस पर किया जाता है, और जो डेली बेसिस पर काम होता है वहां पर डे के हिसाब से सैलरी होगी, और पर डे के हिसाब से अगर सैलरी है तो फिर आपको उस पार्टी का अटेंडेंस या उस एम्प्लॉय का अटेंडेंस लगाना जरूरी है। जैसे कितने दिन वो प्रेजेंट रहा, कितने दिन भाई एब्सेंट रहा, या कितना उसने ओवर टाइम किया, ये तीनों चीजें हमें लिखनी जरूरी होती है, और ये तीनों चीजों की एंट्री करनी है तो फिर हमें यूज करना होगा किसका? अटेंडेंस वाउचर का, क्योंकि सैलरी की कैलकुलेशन किसके आधार पर होगी? अटेंडेंस के आधार पर। नेक्स्ट आता है हमारा पेरोल वाउचर। इसमें एंट्री क्यों करते हैं? इसमें एंट्री करते हैं किसी भी पार्टी ने जितनी प्रेजेंट की है, जितना प्रेजेंट रहा या जितना ओवर टाइम किया है, उनके आधार पर कितनी सैलरी हमें देनी है, उसकी कैलकुलेशन हमेशा कहां आएगी? हमारे पास पेरोल वाउचर में आएगी, और इसको यूज करने के लिए हमें कंट्रोल के साथ F4 का यूज करना होता है। अब देखो यहां सबसे पहले तो हमने अटेंडेंस लगाई, अटेंडेंस से पेरोल, सैलरी कैलकुलेट हुई, सैलरी कैलकुलेट होने के बाद हमें पेमेंट करना होता है, और उसकी एंट्री हमें करनी होती है कहां पे? पेमेंट वाउचर में, और इसका शॉर्टकट होता है क्या? F5। ये हमने पढ़ा था अकाउंटिंग वाउचर में। जब भी किसी व्यक्ति को पेमेंट देते हैं तो हमेशा एंट्री कहां करते हैं? पेमेंट वाउचर में। तो ऐसे कुल मिला के ये 3 प्रकार के पेरोल वाउचर्स का हमें यूज करना होता है। आज हमने चारों प्रकार के वाउचर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, ऑर्डर वाउचर और पेरोल वाउचर कंप्लीट हो गए। अब अगली क्लास में हम हर वाउचर में एंट्री करने का तरीका सीखेंगे, कैसे हमें एंट्री करनी है। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।